प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए जो है हम 2024 का क्रैश कोर्स के रूप में हम जो है ना मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस लेकर आए हैं, जो आप लोग को बेहतर ढंग से हम समझाएंगे। जो इसका मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना इलेक्ट्रिक उपकरण है, जो इससे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। इससे करीब क्वेश्चन पूछता है 8 नंबर का, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। अगर दुगना नहीं रहेगा तब 8 नंबर का आता है, अन्यथा जैसे अगला चैप्टर है आप लोग का परमाणु और नाभिक। इसके अंतर्गत हम परमाणु और नाभिक भी पढ़ेंगे, और ये भी है 8 नंबर का। और तीसरा जो है आप लोग का है पदार्थ की द्वैत प्रकृति। पदार्थ के द्वैत प्रकृति, इससे करीब 4 नंबर का पूछता है। और लास्ट में चौथा सिलेबस है जो आप लोग का संचार तंत्र। संचार तंत्र, और इसी में आप लोग लेजर और लाइट के बारे में सुनते होंगे, तो ये संचार तंत्र के अंतर्गत आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इससे कभी 2 या 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, यानी कभी 2 को क्वेश्चन रहेगा या 3 को रहेगा। इस तरह 8, 8, 16, 4, 20 और 2, 22 या 23 नंबर का जो है ना इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स से आप लोग का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को हम आज जो सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का, पहला है इलेक्ट्रिक उपकरण। आप लोग को एक ही वीडियो में जो है ना आप लोग सुने होंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में पूरा समाप्त किया दिया जाएगा। तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि वीडियो को कुछ मतलब देखते हैं और बस छोड़ देते हैं। अगर आप 12th का स्टूडेंट है तो इसको एक अच्छी ढंग से देखिए। आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम बता देंगे, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। अगर डाउट रहता तो आप कमेंट कीजिए। आप वीडियो देख लेते लाइक कम से कम कर देना चाहिए कि अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसलिए आपको हम एक लाइन से जो बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाता है पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, उस तरह का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आपको, जिस ढंग से हम कॉन्सेप्ट इस लॉजिक गेट का देने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में, इसलिए आप लोग हमारे लॉजिक गेट को चुनिए। इसके लिए हम अलग अलग ट्रिक भी लाए। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर दुगना मान लीजिए कि ये जो टोटल 22 या 23 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और आज से जब कोविड-19 चल रहा था उस समय बिहार बोर्ड इससे कुल जो है ना 44 नंबर का क्वेश्चन पूछता। अगर दुगना क्वेश्चन आएगा तो 44 नंबर रहेगा। अगर दुगना नहीं देता बिहार बोर्ड तो समझ लीजिए कितना रहेगा, 22 नंबर का रहेगा। अब डिपेंड करता है क्या, स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट पढ़ता है और याद नहीं होता, तो उसका हम सब लॉजिक इतना साधारण शब्दों में समझाएंगे कि A to Z समझ में आ जाएगा। तो अगर आप कोई भी नया टॉपिक अगर समझते हैं तो दूसरों को भी बताइए, और दूसरों को भी बताइए कि इस चैनल में अच्छे ढंग से समझाया जाता है। इसलिए आप लोग को हम जो है फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक उपकरण का जो है ना वही स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सुने होंगे द्विधारी पद्धति और दशमलव पद्धति। इस आधार पर आज हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में उसका हेडिंग देते हैं लॉजिक गेट। यानी इलेक्ट्रिक उपकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। आप लोग से यही हमें रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को कुछ देख कर मत हटकाइए, लंबी एकदम एक A to Z अंत तक देखिए, तो आप लोग को लगेगा कि कुछ सीखे। और मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से कि किसी का वीडियो निकाल कर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अब बच्चों से हम लोग को यही अनुरोध रहता है कि आप लोग कुछ सीखिए और जानिए, जानने कीजिए। ये दुनिया आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बट आप लोग सीखने के लिए तैयार नहीं। चलिए हम आज लॉजिक गेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज देखना है हम लोग को लॉजिक गेट, जो इलेक्ट्रिक उपकरण है इसके अंतर्गत जो लॉजिक गेट आता है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। लॉजिक गेट, आप लोग इस शब्द से भली भांति ही परिचित होंगे। लॉजिक गेट से पहले हम कुछ बेसिक बताना चाहता है, क्योंकि उस बेस के आधार पर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को बेसिक बता देंगे तब लॉजिक गेट तक जाएंगे ना, तो आपको भी लगेगा नहीं आप ठीक बता रहे थे। तो इसका कुछ बेस होता है, हम वो बेस आप लोग का तैयार कर रहे हैं। इसलिए हड़बड़ा कर ये वीडियो मत काट देना, ये वीडियो फुल देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर की तरह आप लोग को एकदम माइंड में सेट होएगा क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग को हम कुछ बेसिक बता रहे हैं, और इस बेसिक के आधार पर हम पहला ही आप लोग के सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति, ईयर अगर नहीं जान रहे हैं तो ईयर नोट कर लीजिए। जो दशमलव पद्धति होता है क्या, ये दशमलव पद्धति के बारे में समझना कि दशमलव पद्धति होता है क्या।
तो बोलता है इस पद्धति का आधार 10 होता है। जो ई दशमलव पद्धति होता है इसका आधार कितना होता है 10। इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो दशमलव पद्धति है ये जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसी को कहते हैं दशमलव पद्धति। ये मशीनी यानी लैपटॉप मोबाइल में ये नहीं प्रयोग होता, इतने समझ लीजिए। सीधा बात, दशमलव पद्धति का उपयोग मनुष्य सभी करते हैं, बट एक ही लाइन में याद रखिए। और इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस पद्धति का आधार क्या होता है, तो लिखना इस पद्धति का आधार 10 होता है। इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है, बस इतने को। इस पद्धति का आधार 10 होता है, इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है, बस इतने का भी समझना, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं। ये आप सीख गए तो आगे हम बेस अगला तैयार करने वाले। आप लोग का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन किस तरह का दशमलव पद है, कहेगा 8 का ऐसे लिखेगा, 8 10 ऐसे देखिएगा, तो आप कहें सोचेंगे ना ये क्या क्वेश्चन दे दिया। तो आप लोग को समझना चाहिए ना कि 8 है और इसके नीचे में जो बेस में 10 दिया, इसका मतलब है कि ये 8 दशमलव पद्धति। आप लोग को हम यही बता रहे थे, दशमलव पद्धति का आधार क्या लिखे 10 होता है। इसका मतलब कुछ भी संख्या दे दे, 15 दे देगा और ब्रैकेट कर 10 दे देगा, इसका मतलब 15 मेरा क्या दशमलव पद्धति। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का वीडियो कैसा बढ़ा, मतलब कितना अच्छा लगा, ये सब बताएंगे तब ना हमको बनाने में और मोटिवेट मिलेगा। तो 15 और 10 का मतलब हुआ, ये 15 जो है ना दशमलव पद्धति के अंतर्गत है। अभी इतने को सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पद्धति का आधार, यहाँ से फिर से नहीं दिख रहा होगा, तो इस पद्धति का आधार 10 होता है। इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है, बस इतना हो। चलिए अगला आप लोग का जो क्वेश्चन है, ये हेडिंग दे दीजिएगा लॉजिक गेट, ठीक है, इसका बेस अभी बता रहे हैं। दूसरा हम लोग का पद्धति है, जो दूसरा पद्धति आप लोग को हम बताना चाहते हैं वो है द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी और पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। यानी बाइनरी सिस्टम समझना कि है क्या बाइनरी, बाइनरी सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी और हिंदी में द्विधारी पद्धति इसको बोलते हैं। इसमें जो इस पद्धति है, इसमें इस पद्धति ऐसे लिखो, इस पद्धति का आधार इस पद्धति का क्या होता है, इस पद्धति का आधार 10 होता है। इस पद्धति का आधार 2 होता है। इसमें 0 और 1 अंक का प्रयोग होता है। इसमें 0 और 1 अंक, द्विएक होता है, इसमें 0 और 1 अंक का प्रयोग किया जाता है। और जो द्विधारी पद्धति होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मशीन में करते हैं। मशीनीकरण, मशीनीकरण लिख सकते हैं। यानी मशीनीकरण के अंतर्गत आप लोग समझते होंगे, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, मोबाइल लैपटॉप जितने भी इलेक्ट्रिक यानी डिजिटल सामान है उस सभी में हम लोग किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी यानी द्विधारी पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब इतना पर से कोई डाउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि इतना तक ठीक है। तो इस बाइनरी को कैसे क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, लिख देगा क्या 10 1, ये 1 0 1 1 का बेस दे देगा 2। इससे आप लोग को समझना है कि ये 2 का बेस करने का मतलब ये द्विधारी पद्धति है, और 8 का बेस करने का मतलब ये दशमलव पद्धति है। अगर 10 बेस रहे तो दशमलव पद्धति, अगर 2 बेस रहे तो बाइनरी पद्धति, क्योंकि इस पद्धति का आधार ही क्या होता है 2 होता है। इसलिए हमेशा जो लैपटॉप या मशीनीकरण वाले होंगे उसमें 0 और 1 अंक का ही प्रयोग किया जाएगा, और उसके आधार पर उसका बेस हमेशा कितना रहेगा 2। अब बिहार बोर्ड का यहाँ से क्वेश्चन चलता है कि आप पूछेगा कैसे, तो इसका कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ये दो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए अब आप लोग को समझना है क्या बेस।
हमने आप लोग को बता दिया कि दशमलव पद्धति और द्विधारी पद्धति होता है क्या। अब चेंज करने के लिए समझना क्वेश्चन। फर्स्ट बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन रहता है यही हम बता रहे हैं। फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट पहला है दशमलव पद्धति को द्विधारी पद्धति में बदलें। आप लोग को क्वेश्चन समझना चाहिए कि दशमलव पद्धति को द्विधारी पद्धति में बदलें। अब यहाँ से आप लोग को यहाँ दिमाग लगाना चाहिए कि दशमलव पद्धति होता है क्या, उसको बदलना है मतलब मशीनी भाषा में। जो हम लोग गुना करते हैं, हम लोग इसे निकालते हैं, तो आखिर वो मशीन अंदर में कैसे कैलकुलेट करता है, तो ये हमको सोचना है। तो आप समझिए कि ये दशमलव पद्धति के एक एग्जाम्पल कम से कम लेना चाहिए कि नहीं। तो आप हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट अगर 8 ही तो 8 से लेते हैं। आप लोग का क्वेश्चन कैसे रहेगा, दशमलव पद्धति कैसे समझिए, कौन दशमलव है, ये दशमलव है। 8 10 को समझिए यहाँ से, ये 8 दशमलव पद्धति, इसको बदलना है क्या, द्विधारी पद्धति में। ये जो द्विधारी इसमें चेंज करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग को सोचना है कि जो हम लोग मनुष्य ये 8 10 मतलब 8 को इस प्रकार लिखते हैं, वही द्विधारी किस रूप में 8 को लिखते हैं। यहाँ से तमाम मनुष्य को कहेंगे 8 लिखिए तो 8 इस प्रकार लिख दी, लेकिन वही वर्ड को मशीन किस प्रकार लिखता होगा, आप ये जिक्र कीजिए। इसी को कहते हैं कि मनुष्य वाले अंक को हम लोग लैपटॉप में कंप्यूटर में धारा गुना करते हैं, तो वही आखिर किस कैसे कन्वर्ट कर लिखते होंगे। देखिए हम लोग मनुष्य 8 इस प्रकार लिखता है, और आप लोग को आंसर बताना है कि वही लैपटॉप 8 कैसे लिखता है। अगर थोड़ा सा बुद्धि अगर दिमाग लगाएंगे तो मनुष्य अगर 8 इस प्रकार लिखता है, तो वही लैपटॉप मशीन अगर किस प्रकार लिखता होगा मशीन में, तो उसी का निकालना, उसी को आंसर बोलते हैं। तो दशमलव को द्विधारी में बदलना है। तो अब चलो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है आप लोग को हम समझा रहे हैं। चलिए देखिए 8 10 को हमको द्विधारी पद्धति में बदलना है, इसके लिए हम बता रहे हैं। पहले 8 लिख देंगे ऐसे कर कर, जैसे आप लोग को बचपन में एलसीएम बताया होगा उसी प्रकार का। हम कुछ नहीं करते, भाग जानते होंगे सब। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा क्या लागू होगा कि 8 दशमलव पद्धति और बदलना है किसमें, द्विधारी में। बदलना है द्विधारी में, तो इसका मतलब है हमेशा दशमलव पद्धति को हमेशा दो अंक 2 से ही भाग दिया करो। द्विधारी मतलब हुआ 2, उसका बेस 2 होता है, इसलिए 2 से ही भाग दो। अगर ये 8 दशमलव पद्धति है, हमको द्विधारी में बदलना है, तो हमेशा इससे जो भाग देना 2 ही रखना। भाग देने के लिए हमेशा क्या रखना, 2। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना कि कितने भी संख्या दे दे, उसको भाग हमेशा कितना देना। अगर द्विधारी कहे तो 2 से ही भाग देना, तो 2 से भाग देंगे। अगर ये पूरी तरह से कट जाती, इधर 0 लिखना, अगर पूरी तरह से नहीं कटे तो 1 लिखना। ये चीज ये द्विधारी कहता है हम 2 अंक हैं, 0 और 1 है। द्विधारी के पास 0 और 1 अंक है, और ये दोनों अंक कितना होता है, 2 है। अर्थात ये बताता है कि किसी भी दशमलव पद्धति में 2 से भाग दीजिए। अगर पूरी तरह कट जाता तो 0 लिखिए, अगर पूरी तरह नहीं कटता तो 1 लिखिए। यहाँ अभी भी नहीं समझ में, वो ऑफलाइन में तो ऐसे लगता तो रहा, वो लाइन तरह हम समझा रहे हैं। फिर से समझिए, आप ध्यान नहीं देते तब तो नहीं समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हमने थ्योरी दिया कि दशमलव को द्विधारी में बदलने के लिए हमेशा दशमलव वाले अंक को, यानी ये जो दशमलव संख्या है, जो दशमलव पद्धति के अंतर्गत लिखते हैं 8, इसको हमेशा जो है द्विधारी में बदलने के लिए 2 से ही उसमें भाग देना। द्विधारी में बदलने के लिए 2 से हमेशा दशमलव पद्धति में भाग देना है। अगर ये पूरी तरह से कट जाए तो इसके लिए 0 लिखना है, अगर पूरी तरह नहीं कटे तो उसके लिए 1 लिखना। ये शब्द समझ में आया। भाग हमेशा 2 से देना, अगर पूरी तरह कट जाए तो 0, अगर पूरी तरह नहीं कटे तो 1। कितना अच्छा बात है। चलो देखो 2 से भाग देते हैं तो 4 बार में देखो पूरी तरह कट जाता है। 4 दूनी 8, नहीं कट गया, शेष 0 हो गया, तो इसका मतलब इस पर 0 लिख दो। अब इतना को आगे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। हमने अभी थोड़ा देर ही बोले कि जो कट जाएगा तो 0, तो देखो 2 से 4 दूनी 8 कट रहा है, इसलिए 0 लिख दें। अब ये क्वेश्चन है, झाँप लो, ये है भी नहीं। अब मान लो मूल क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, 4। अब जब 4 क्वेश्चन बन गया तो इसको भी भाग देना किससे, हमको 2 से, हमेशा भाग देना 2 से। अब इसमें भी अगर भाग देंगे 2 से तो 2 बार में तो कट रहा है, 2 दूनी 4, अगर कट जाएगा तो इस पर 0। अब फिर अगला स्टेप क्या चलना है, फिर अगला आप लोग का ये क्वेश्चन बनेगा, भाग देना हमेशा किससे, 2 से, तो 2 से भाग देंगे। अब ये कितना बार में खाएगा, 1 बार में खा जाएगा, तो हमेशा एक बार में खा जाएगा। 2 अगर कट गया तो क्या आ गया, 0। 1 पर आएगा, बस छोड़ देना, इतने समझना। अब लिखते हैं कैसे द्विधारी, तो 8 बोलता है कि द्विधारी लिखने का नियम है कि नीचे से ऊपर कर दीजिए। इधर नीचे से लिखते हुए इधर बाहर वाला,
समझ में आया? द्विधारी पद्धति लिखने का आधार जो है नीचे से ऊपर। चलो 8-10 का द्विधारी क्या निकल गया, तो नीचे से पहले लिखेंगे। एक है तो एक लिखें, उसके बाद कितना सुना, 1 2 3, तो 3 को लिख देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, अभी भी ये गलत है। 8-10 को मशीन इस तरह से लिखता है, बट इसके अंतर्गत आप लोग को बेस दो देना जरूरी है, तब आप लोग का सही, अन्यथा गलत है। अर्थात दशमलव पद्धति 8-10 का वही मशीन या लैपटॉप में द्विधारी पद्धति में क्या लिखा था, 1000 लिखा था। 8 दशमलव पद्धति को मशीन वही पद्धति को क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। आप लोग को प्रूफ भी करना होगा कि सही बनाए या गलत। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, एक के बार नहीं वहाँ पहुँचा देंगे। आप लोग को ये भी नहीं सिखाएंगे कि अगर ये सही इतना लिखते हैं, आखिर इससे अगर मान निकालेंगे, इसको उल्टा कर क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विधारी पद्धति को दशमलव में बदलिए, इसका मतलब इसको अगर बदलेंगे तो 8 आना चाहिए ना, तब ना सही होगा या गलत होगा। तो आप धीरे धीरे सीखिए। एक समझ में आ गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, तो नोट कर लीजिए। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोग के समझने के लिए, फिर दोबारा हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे। आप लोग के सामने हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा। ये अगर छाप लीजिए, और इसमें अगर ध्यान नहीं दिए तो अगला वाला में जरूर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, हम यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोग के सामने। अब की बार विषम संख्या ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं। और 15 आप लोग का बिहार बोर्ड में ऐसे नहीं रहेगा, आप लोग का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 15 दशमलव पद्धति को द्विधारी पद्धति में बदलिए, इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको हम चेंज करने के लिए पहले बताएं, 15 ऐसे लिख देंगे और दोनों ओर से दे देंगे। अब यहाँ से भाग हमेशा किससे देना, तो आप लोग को बताएं द्विधारी में बदल रहे, भाग तो हमेशा फिक्सेबल है कि दुइये से भागे देना। अगर कट जाए तो 0, नहीं कटे तो 1, कट जाए तो 0, नहीं कटे तो 1। लॉजिक बा क्या कहता, प्यार कर लिया तो भागो, नए प्यार किया तो छोड़ दो, वही बात है। अधूरा प्यार बड़ा खतरनाक होता, अधूरा प्यार बड़ा खतरनाक होता। क्यों? आप लोग को समझना चाहिए कि ना तो वो लड़का पढ़ सकता है, नहीं वो पढ़ने का लायक रहता। अधूरा मतलब उसका जो है ना पूरा जो दिल है उसके प्रति ही धड़कता रह जाता, और वो तो छोड़कर दूसरा के साथ चला जाता। इसलिए अधूरा ज्ञान जिस प्रकार खतरनाक होता है, इसीलिए अधूरा प्यार भी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं, 2 से भाग देंगे तो कितना भर में खाएगा, तो हम कहते हैं 7 दूनी 14। क्या पूरा नहीं कटा, हम क्या बोले, पूरा कट जाएगा तो 0, नहीं कटे तो 1। आप बताओ इधर 0 लिखाएगा कि 1? आप लोग को सोचना चाहिए 1 लिखाएगा सर। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 है, नहीं कट रहा। अब 1 लिखा गया तो ये तो हो गया खत्म। अब मेरा मूल क्वेश्चन है आ गया 7। अब 7 है तो इसमें भी कितना से भाग देना है, भाग तो देना हमको 2 से, भाग देना है 2 से ही। अगर कट जाए तो 0, नहीं कटे तो 1। ये लॉजिक याद रखना। बताओ 3 दूनी 6 नहीं खाएगा, 6 तो खाएगा, बट 1 बच रहा है इसलिए 1 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन में ये बन जाता है, झाँपते जाएंगे ऐसे 2, फिर भाग देंगे। नहीं कट रहा है तो 2 2 दूनी 4 हो रहा, नहीं ना आ रहा है, एक बार में खाएगा ना, एक बार में खाएगा। यहाँ बताओ 2 से एक बार में खा गया तो बाकी नहीं कट रहा, पूरा नहीं कटेगा तो यहाँ 1 लिखना, बस इतना समझना, हो तो गया। 2 से भाग दिए 7 बार मतलब 7 दूनी 14, नहीं कटा इसलिए 1, फिर ये ऊपर वाला हटक गया। अब फिर ये क्वेश्चन बन गया मैन, समझ लो। फिर 2 से भाग दिए, 3 दूनी 6 हो गया, नहीं कटा 1 बन गया, फिर एक बार में खाया तो 1 हो गया, क्योंकि कटवे नहीं किया आपने। उस समय हम पूरा कटने वाला दिए थे, इस समय पूरा कटने वाला नहीं। आप लोग को समझना चाहिए कि अगर कट जाएगा तो 0, नहीं कटेगा तो 1। लॉजिक बात हो गया, समझ में आ गई। चलो अब लिखने का ट्रिक फिर से बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप लोग को सोचना चाहिए कि सर पहले बताए थे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। जैसे इंडिया गया था नीचे से, यानी पृथ्वी से कहाँ गया था, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर। तो वही समझना है कि जो लिखते हैं हम लोग 15-10, इसको ऐसे लिखेंगे। 15-10 का जो द्विधारी पद्धति निकला है, तो नीचे से ऊपर लिखते हैं कितना, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को द्विधारी को बेस 2 देना जरूरी है, तब आप लोग का समझ में आ जाएगा कि ये मनुष्य 15 इस पद्धति अति दशमलव पद्धति मनुष्य 15-10 ऐसे लिखता है, तो वही मशीन या लैपटॉप किस प्रकार लिखता है, तो 4 1 डबल 2 यानी बेस 2, इस प्रकार ये मशीन में कैलकुलेट होता है। कोई दिक्कत होना चाहिए या नहीं तो ये कमेंट करके आप बता दीजिएगा कहाँ पर आप लोग को डाउट है, क्या नहीं है। पहली अभ्यास बना रहे हैं तो हो सकता है मिसप्रिंट हो सकता है बोलने में, अभ्यास नहीं, कैमरा के सामने बोलना थोड़ा कठिन होता है, सोच सोच कर समझ कर, इसलिए। चलिए अगर डाउट नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं।
तो एक पद्धति आप कोई भी संख्या देगा तो आप लोग को बना, क्योंकि हम दोनों सम विषम दोनों बता दें, और दुइये कंडीशन बनेगा पूरा जो है ना सिलेबस में, 2 ही कंडीशन पूछ सकता है, या तो सम या तो विषम। सम रहेगा तो पूरा कट गया, 0 आ जाएगा, अगर पूरा नहीं कटेगा तो क्या हो गया, 0। इसीलिए आप लोग को समझना चाहिए कि दशमलव पद्धति से हमने द्विधारी पद्धति में बदलना सिखा दिया। अगर आप लोग को कोई भी संख्या अगर डाउट हो कि इसका नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट में उस अंक को लिख कर भेजिएगा, हम आप लोग को बता देंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आप लोग को उल्टा करने क्वेश्चन में। अब की बार दशमलव से द्विधारी बनाए थे ना, अब की बार द्विधारी से दशमलव बनाना। जैसे ये 15 का 4 1 आता है, क्या 4 1 से हम लोग क्या 15 ला सकते हैं, ऐसे सोचना है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो कहना है कि आगे वाला पीछे तो पीछे वाला आगे हो सकता है। नहीं समझ में आया हम क्या समझाना चाहते हैं। ये आगे है 15 तो इसका पीछे है 15 तो इसका आगे हो गया 4 1 2। क्या 4 1 से पीछे वाला आ सकता है? इसी को कहते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। क्या RHS बराबर LHS प्रूफ होगा? तो होगा। तो वही आप सिखाएंगे हम आप लोग को। क्या क्वेश्चन हल्का चेंज कर रहे हैं। इसी को ट्रिक हम बोल सकते हैं। इसमें है कि द्विधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति को दशमलव पद्धति में बदल दिया। द्विधारी पद्धति को दशमलव पद्धति में बदलना। अब द्विधारी पद्धति को दशमलव में बदलने के लिए आप लोग को पहले क्वेश्चन देख कर समझना चाहिए कि कौन द्विधारी है कौन दशमलव है। इसके लिए आप लोग का इस प्रकार रहेगा, एक 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 देकर इस प्रकार। अगर बेस 2 आ गया तो, अगर बेस 2 आ गया तो समझ लेंगे क्या ऐसा पद्धति है, द्विधारी पद्धति है। अब इसको हमको बदलना है क्या, दशमलव पद्धति में बदलना। कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हम अच्छा ट्रिक लगाएं। थोड़ा सा ट्रिक को याद रखना होगा। कुछ है नहीं ट्रिक में ज़्यादा खामियां। बोलता है कि इसका ट्रिक कि द्विधारी पद्धति में जहां रहेगा एक उसके सीधा में लिखेंगे 2। नहीं समझ में आया? जहां रहेगा एक इसके सामने में लिखेंगे 2, जहां रहेगा एक वहां लिखेंगे 2। और उसके बाद दाईं ओर जितनी संख्या है उतना गिनकर उस 2 के ऊपर पावर देना। हमने थ्योरी हमारी सुनो कि जहां रहेगा एक वहां लिखेंगे 2, और दाईं ओर जितनी संख्या रहेगा नंबर रहेगा उस सभी को गिनकर क्या करना है, उसके पावर देना घात के रूप में। और क्या, सबको प्लस कर कर लिखना, प्लस। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल पहले हम आप लोग को समझा देते हैं। हम बना रहे हैं और हमारी थ्योरी को सुनो। क्या बोल रहा है कि जहां रहेगा एक वहां लिखेंगे 2। ये एक है ना, तो अपनी थ्योरी बोल रहे थे जहां रहेगा एक वहां लिखेंगे 2, और इधर दाएं और जितनी संख्या रहेगा उसको गिन कर लिखते हैं 1 2 3, तो इस पर 3 पावर प्लस। फिर अगला में जाएंगे एक, फिर अगला में जाएंगे तो क्या आगे भी एक है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 2। अब 2 लिखेंगे, उधर फिर दाएं और गिनेंगे कितना संख्या 1 2, तो 2 लिखेंगे प्लस। फिर आगे जाएंगे, आगे क्या 2, अब फिर उधर कितना संख्या तो 1 है, तो इसका मतलब 1 आएगा प्लस। फिर है 1, तो 1 के लिए हमको लिखना है क्या बताओ तो 2। अब इधर नहीं कुछ तो 0। इतना कुछ समझ में आता है आप लोग को। अष्टम क्लास में घटाओं करने पर रहा होगा, ए पर पावर 0 का मान कितना होता है 1। वही एक किसी भी नंबर पर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। अब इस सभी को जोड़कर हल कर लीजिए, आपका आंसर वही आ जाएगा। चलिए 2 का कितना होता है 8 प्लस 2 की स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का 2 हो गया प्लस। ये टोटल का मान कितना होता है 1 होता है। जोड़िए 8 4 12 12 2 14 1 15, अर्थात 15 आ गया 10। बस यही था। आप देखिए नीचे में भी हम 15 10 का कितना आंसर लाए थे, 4 1 का होल 2। तो इसी प्रकार देखिए 1 1 का होल 2 का कितना आ गया आंसर 15। इसका मतलब मेरा बना है वह सही, LHS बराबर RHS 2। आप लोग का डाउट क्या होगा अभी कुछ स्टूडेंट को, जो नए स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, सर आप तो एक वाला ही दिए लेकिन उस जो 0 आता उसमें कैसे करेंगे? तो वो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपका बुद्धि हम समझते हैं ना, ये डाउट आ जाएगा सर 1 रहेगा तो क्या करेंगे। अरे 1 क्या रहेगा, तभी हम एग्जाम्पल दे, सीख लो। उल्टा पुल्टा सीधा सब सिखा दें, डरने की क्या बात है। ये वाला लिखा लिखो या समझ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो नेक्स्ट समझा रहे हैं एग्जाम्पल। एक 0 वाला भी समझाते हैं, 3 टाइप में आप लोग को ये वाला समझाते हैं। बहुत स्टूडेंट को यही डाउट रहता है और खुद हल करते करते माथा थक जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या होता है। तो आप लोग को वही तो हम समझा रहे हैं। देखो आप लोग के लिए हम नेक्स्ट आ रहे हैं। अभी 8 का बनाए थे ना, 8 का दशमलव पद्धति 8 10 का मान क्या निकाले थे, 1000 निकाले थे। 1000 नहीं निकाले थे, 1000 ऐसे लिख कर बेस कर देंगे 2। अब समझते हैं कि आप लोग का यही बेस है। द्विधारी पद्धति के अंतर्गत हम लेते हैं
ट्रिपल जीरो का बेस 2, इसको दशमलव में क्या लिख सकते हैं? ट्रिपल यानी 1000 बेस 2 का जो है ना, ये द्विधारी पद्धति। क्यों? क्योंकि इसका बेस 2 है। इसको देख कर पास में कैसा पद्धति द्विधारी है, बेस 2 है तो द्विधारी पद्धति। अब इसको बदलना है दशमलव पद्धति में, तो आप कैसे बदलेंगे? तो देखिए, तो हमने क्या बोला था, इसका ट्रिक क्या बताया था दशमलव का? जहाँ रहेगा 1 वहाँ लिखेंगे 2, जहाँ रहेगा 1 वहाँ लिखेंगे 2, और जीरो को कुछ नहीं लिखना। नहीं समझ में आता तो यहाँ लिख देते हैं, जीरो को कुछ नहीं लिखना है, जीरो को कुछ नहीं लिखना है, लेकिन 1 को क्या लिखना है? 2, और जहाँ 2 लिखेंगे 1 को क्या लिखना है? 2, उसके बाद जितना नंबर रहेगा, जितना संख्या रहेगा उसके ऊपर में देते हैं, पावर में, 2 के पावर में देते हैं। तो देखो इस टोटल में बताओ, इस द्विधाई पद्धति में कहाँ 1 दिखाई दे रहा? आप लोग को दिखाई दे रहा? कहीं दूर दृष्टि तो दोस्त नहीं हुआ? तो देखिए यहाँ 1 दिखाई रहा, तो इसके लिए हम 2, हमने यही वर्ड बोला कि जहाँ 1 रहेगा वहाँ 2 लिखिए, और उधर दाईं और जितनी संख्या उसको गिन कर उसके पावर कर दीजिए, ये बताए थे। और दूसरा कंडीशन बताए थे, जीरो को कुछ लिखने नहीं है। यहाँ देखो क्रॉस किए, जीरो को कुछ नहीं लिखना है, 1 को लिखना है 2, और दाएं और जितनी संख्या उसके पावर कर दो और प्लस के रूप में। बट जीरो को कुछ नहीं लिखना, तो बताओ 1 के लिए हम 2 लिखें। अभी दाएं और गिनो, 1 2 3, तो 3 कर दिए, प्लस प्लस तो देंगे, फिर 1 को हम 2 लिखते हैं, जीरो को क्या लिखते हैं? कुछ नहीं। इसका मतलब ये जीरो है क्रॉस, ये जीरो है क्रॉस, ये जीरो है क्रॉस, खत्म। अब बताओ 2 का क्यों कितना आ गया? 8। क्या डाउट खत्म हुआ? कमेंट कीजिए सर, बेहतर है। और शेयर तो जरूर कीजिएगा। जो आपको कमज़ोर स्टूडेंट है, जो कभी नहीं पढ़ा है, जिसको डाउटफुल है, ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए। यानी कि खाली वीडियो देख रहे हैं और अपने ज्ञान ले रहे हैं और दूसरे को कुछ नहीं बता रहे हैं। तो आपको अगर ज्ञान मिल रहा है अच्छी ढंग से, तो आपको शेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल एक लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप लोग को भिन्नता वाला अलग अलग, मैंने एक बार पूरा 1 ले लिया था, पूरा 0 ले लिया। अब एक 3 करेंगे, मतलब 1 भी होगा 0 भी होगा, 1 भी होगा 0 भी होगा, ऐसा रहेगा तब क्या करेंगे? अरे दादा कितना खतरनाक क्वेश्चन, बन भी नहीं करेगा। अरे सब बनेगा। देखो 1 0 ऐसे लिखते हैं, 1 1 0 1 0 1, इस प्रकार कर देते हैं। अब इसका बेस हम क्या दे दिए? 2। अब जब 2 बेस दे दिए तो आप लोग को सोचना चाहिए इसको हल करना, क्योंकि ये अलग कैटेगरी का आ गया है। और जब अलग कैटेगरी का आ जाएगा तो आप लोग को तो पता ही होगा कैसे हमको बनाना है। तो जहाँ रहेगा, आपको लॉजिक पता है, जहाँ रहेगा 1 वहाँ लिखेंगे 2। फिर से हम बोल रहे हैं, जहाँ रहेगा 1 वहाँ लिखेंगे 2, और जहाँ 0 रहेगा उसको कुछ नहीं लिखेंगे। बस इतने कुछ समझना है। चलिए यहाँ 1 है तो क्या हम आपके अनुसार आप बताइए, 1 है तो क्या 2 लिखेंगे? जी लिखेंगे। अब इधर संख्या गिन सकते हैं ना, तो गिनिए 1 2 3 4 5, 5 दे देंगे, प्लस कर सकते हैं ना? आप बोलिएगा तब प्लस कर दिए। फिर 1 है क्या, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 लिख सकते हैं ना? अब 2 लिखें तो इधर संख्या गिनेंगे ना, 2 4, 1 2 3 4, इसको हम 4 लिख सकते हैं पावर। फिर क्या 0 को भी कुछ लेंगे? हमने बताया था 0 को क्रॉस कर देना, इसको कुछ नहीं। 1 फिर देखो जहाँ 1 रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे? 2। इधर गिनो कितना? 1 2, 2 संख्या 2 लिखेंगे प्लस, 0 को कुछ नहीं लिखेगा। ये 1 है, 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? 2। अब बताओ उधर क्या है? कुछ नहीं तो 0। अरे 1 के बाद कुछ है संख्या तो नहीं है, तो उसको 0 मानना चाहिए ना। अब हल कर दो इसको। 2 पर पावर 5 का मान तो आप लोग जानते होंगे कितना होता है? 32 होता है प्लस। 2 पर पावर 4 का मान कितना होता है? 16 होता है प्लस। 2 पर पावर कितना है? 2 की स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस इसका मान 1 हो गया। आप जोड़ लीजिए, 16 दूनी 32, 16 48, 48 कितना? 4 5, 48 5 कितना हो गया? 8 5 13 53, 48 और 2 50, 50 3 53, इसका मतलब 53 आ गया। और 53 क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये आंसर गलत है। 53 पर पावर 10 10 में। चलिए आप लोग को फिर से नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। 10 10 1, इसका बताइए दशमलव पद्धति क्या होगा? यानी ये द्विधारी पद्धति, इसको दशमलव पद्धति में बदलना था। आप लोग को लॉजिक पता है? लास्ट बता रहे हैं, अब नहीं बताएं, अब लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे। इसलिए देखिए, जहाँ रहेगा 1 वहाँ लिखेंगे 2, इधर संख्या गिनो 2 4, 4 लिख दिए प्लस 1, 0 को कुछ नहीं लिखना। फिर जहाँ रहेगा 1 वहाँ क्या लिखेंगे? 2, उधर गिनो संख्या 1 2 है तो 2 लिख दिए
प्लस एक, इसको कुछ नहीं लिखना। आप फिर क्या आ गया, एक, एक के लिए क्या लिखना, 2, इधर ने कुछ 0। तो बताओ कितना, 2 पर 16 हो गया मान, प्लस 2 किसका कितना हो गया 4, प्लस 1 कितना, 16 4 20 1 21, अर्थात 21 आ गया। आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 21 ये बिल्कुल गलत है या सही, आप लोग बताइए। ये गलत है सर, इसको ऐसे लिखेंगे दशमलव पद्धति में, 21 बेस 10। चलिए, आप लोग को मेरे अंदाज से लगता है कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम आप लोग के लिए जो है ना लॉजिक गेट स्टार्ट कर रहे हैं। लॉजिक गेट का परिभाषा तो लिखेंगे नहीं, आप लोग कॉपी लेकर बैठिए, हम लोग परिभाषा बोलेंगे और बोलकर आप लोग को क्या करना होगा, A to Z नोट करना होगा। हम यही बताने, या फिर आपके कहते हैं कमेंट कर तो हम लिख देते हैं। चलिए, आप लॉजिक गेट स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बेस जो है ना तैयार हो गया। इस पर जो है ना जोड़ घटा भी पूछता है बिहार बोर्ड ऐसे ऐसे, दे देगा ये बेस, ये दे, इसका मान पूछेगा। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे आपको लिए, जोड़ घटा ये जो है ना ये सब बता देंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हमको गेट पूरी तरह से ख़त्म करना है, इसलिए आप लोग भी बने रहिए वीडियो में। आप लोग को गेट अब स्टार्ट हो रहा है, इसलिए देखिए जल्दी से। वो तो हम अभी बेस तैयार कर रहे थे, तो थोड़ा डेमो दे दिए इसका, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए, आप लोग को समझाते हैं कि लॉजिक गेट होता है क्या, नाम है क्या लॉजिक गेट। आप लोग अगर जानते हैं तो कुछ बताइए कमेंट करके। इसका लॉजिक गेट पहले हेडिंग दे देते हैं, LOGIC लॉजिक, GAT गेट, लॉजिक गेट। आप यहाँ से समझना हम लोग को लॉजिक गेट के प्रकार। पहले तो परिभाषा पूछेगा, इसका हिंदी होता है तार्किक परिपथ, तार्किक परिपथ। यहाँ समझना है, एक रास्ता ही है लॉजिक गेट के अंतर्गत जितना भी पढ़ेंगे, ये तार्किक परिपथ, लॉजिक गेट का है तार्किक परिपथ। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज द लॉजिक गेट, क्या है। तो ये लॉजिक गेट होता है क्या, मनुष्य सब तर्क लगाता है, और तर्क लगाने पर ही, मनुष्य जब तर्क लगा रहा था, ये तार्किक का मतलब समझना तर्क लगाना। और पूरे धरती पर मनुष्य जैसा तर्क लगाने वाला कोई प्राणियों नहीं मिलेगा मेरे अंदाज से। ये इतना तर्क लगाता है दिमागी सब मानव, क्या लैपटॉप, क्या मोबाइल, एक अलग अलग एकदम डिजिटल दुनिया बना दिया। डिजिटल दुनिया बनाने में किसका हाथ है, मानव का। इसके आधार पर परिभाषित करना लॉजिक गेट को हम बोलते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं, ताकि आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो लिखते हैं लॉजिक गेट किसे कहते हैं, तो यहाँ हम लिख रहे हैं परिभाषा, वैसा डिजिटल परिपथ, वैसा डिजिटल परिपथ, डिजिटल, वैसा डिजिटल परिपथ, वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है, जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है, जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है। चलिए, वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। आधारित होता है उसे लॉजिक गेट कहा जाता है, उसे लॉजिक गेट कहा जाता है, कहा जाता है। लॉजिक गेट के प्रकार, लॉजिक गेट के प्रकार, लॉजिक गेट के प्रकार। चलिए, इतना को लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रकार की बात करते हैं। जो लॉजिक गेट होता है, इसको समझना हो, वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहा जाता है। लॉजिक गेट के प्रकार, इसके प्रकार के बारे में हम अभी जस्ट जिक्र कर रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट या जो भी लेना ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, ठीक है। अब प्रकार में हम आते हैं। पैराग्राफ आप लोग जो लिख रहे हैं ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आप नंबर 1 में लिखिएगा, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया और यहीं से आप लोग का 5 नंबरिया 2 नंबरिया सब यहीं से क्वेश्चन गिनने वाला। तो आप लोग को समझना है लॉजिक गेट के प्रकार में। फर्स्ट लॉजिक गेट को लिखते हैं, यानी लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम बोलते हैं मूलभूत लॉजिक गेट, मूलभूत लॉजिक गेट, और दूसरा जो है मूलभूत लॉजिक के बाद सार्वत्रिक लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। आप समझना मूलभूत, नाम है क्या मूलभूत,
और एक है सार्वत्रिक लॉजिक गेट। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना, अगर फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो 11th का फिजिक्स पढ़े होंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि होती है वे दो प्रकार की, एक आधारी राशि था, एक व्युत्पन्न राशि। तो आप लोग उससे क्या समझते हैं? आधारी राशि को हम मूल राशि कहता था, मतलब जो फर्मामेंट स्वतः जो उत्पन्न होता है उस गेट को ही कहते हैं क्या? मूलभूत लॉजिक गेट। मूलभूत का मतलब जैसे वहाँ मूल राशि था, वैसी राशि जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करता उसे मूलभूत राशि यानी आधारी राशि कहा जाता था, यानी स्वतंत्र रहता। जो व्युत्पन्न राशि था वो मूलभूत से बनता है। यही आप यहाँ लॉजिक समझिएगा, मूलभूत लॉजिक गेट किसे कहते हैं? तो वैसा लॉजिक गेट जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? मूलभूत लॉजिक गेट। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये फर्स्ट नंबर लिखकर डैश दो, मूलभूत लॉजिक गेट लिखो। वैसा लॉजिक गेट जो किसी दूसरे गेट पर निर्भर नहीं करता उसे क्या कहते हैं? मूलभूत लॉजिक गेट। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हम ये वाला मिटा रहे हैं, इसी का आधार पर लिख रहे हैं। मूलभूत हेडिंग दो 1 नंबर में, और दूसरा सार्वत्रिक लिख कर आप लिखो फर्स्ट में। मूलभूत लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, यानी क नंबर में लिखना। मूलभूत लॉजिक गेट क नंबर में पहला होता है ओर गेट। ओर गेट। दूसरा आता है ख नंबर में लिखना, ओर गेट हो गया। एंड गेट, ओर गेट एंड गेट, ओर गेट एंड गेट। और तीसरा जो होता है ओर गेट एंड गेट और नोट गेट, नाम सुनाइए, नोट गेट। तो मूलभूत लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जबकि हम लोग जो 11th में फिजिक्स पढ़ते थे उसमें आधारी राशि की संख्या कितनी थी? 7 रहते थे। तो इस प्रकार यहाँ समझना, जो मूलभूत लॉजिक गेट होता है ये 3 प्रकार, ओर गेट, एंड गेट, नोट गेट। वो हम एग्जाम्पल दिए थे समझाने के लिए, ठीक है। ओर गेट, एंड गेट, नोट गेट, ये तीनों अब इस सब से मिलकर जो 2 को नया निर्माण होता है उसी को सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए, तब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मूलभूत लॉजिक गेट जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, ओर गेट, एंड गेट, नोट गेट। उसके बाद कुछ लॉजिक बताएंगे कि बिहार बोर्ड में आप लोग को गेट का परिभाषित कैसे करना। चलिए हो गया है, तो अब नेक्स्ट हम ले चलते हैं सार्वत्रिक लॉजिक गेट। वो लिख लीजिए, उसके बाद एक लाइन से हम परिभाषा लिखेंगे। चलिए अब दूसरा हम ले रहे हैं क्या? सार्वत्रिक लॉजिक गेट। सार्वत्रिक लॉजिक गेट हम लोग का 2 नंबर में था, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। सार्वत्रिक लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। आप समझना, जो सार्वत्रिक लॉजिक गेट है इस गेट को समझने के लिए क्या होता है, जैसे वहाँ व्युत्पन्न राशि था, अगर इसको परिभाषित करेगा तो कैसे करेगा कि वैसा लॉजिक गेट जो मूलभूत लॉजिक गेट से बनता है उस गेट को ही क्या कहते हैं? सार्वत्रिक लॉजिक गेट। ये 2 प्रकार के होते हैं, लिख लो। वैसा लॉजिक गेट जो मूलभूत लॉजिक गेट से बनता है उस गेट को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक लॉजिक गेट। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स फॉर द सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो ये 2 प्रकार का था। पहला 1 नंबर में लिखना, नोर गेट होता है। नोर गेट, नोर गेट, ये जो एन है ना, इसी नोट गेट से, इसका नोट गेट का जो अगला लेटर है एन, एन इसी से लिया है। इसका मतलब नोट गेट का है कुछ ऐड होता है, और वहाँ जो मूलभूत का फर्स्ट था ओ आर, ओर गेट, तो नोर गेट हो गया, एन ओ आर, नोर गेट, नोर गेट। और दूसरा जो है आप लोग का इसी का फिर आएगा, नोट गेट का है, यानी मूलभूत से ही बन रहा। देखो मूलभूत से नहीं बन रहा, इसलिए तो इसका परिभाषा बने वैसा लॉजिक गेट जो मूलभूत से बनता है उस गेट को ही क्या कहते हैं? सार्वत्रिक लॉजिक गेट। देखो नोट गेट भी इसी का है और ओर गेट भी क्या? मूलभूत का है। और दूसरा जो है आप लोग का नेंड गेट, इसको नेंड पढ़ते हैं, NAND, नेंड गेट। तो नोर गेट और नेंड गेट 2 गेट याद रखिए। अर्थात कितना गेट हो गया? कुल गेट 5 पढ़ना, लेकिन 5 में 3 भाग क्या है? मूलभूत लॉजिक गेट, और 2 भाग किसका है? हम लोग का सार्वत्रिक लॉजिक गेट। तो इस तरह आप लोग को समझना चाहिए। चलिए ये नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट आप जो है ना, फर्स्ट जो हम लोग का मूलभूत लॉजिक गेट था हम उस पर जिक्र करने वाले हैं। मूलभूत लॉजिक गेट क्या था उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, और एक लाइन से परिभाषा करते हैं कि और बिहार बोर्ड में कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सब बताते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए। चलिए अगर हो गया तो हम मिटाना चाहते हैं। लगे एकदम पढ़ो ऐसा कि लगे कि अभी भी हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की तरह पढ़ रहा, तो वो टीचर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार आपको समझा रहा है। चलिए एक्सपीरियंस तो खैर नहीं है उतना, लेकिन धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते एक्सपीरियंस आ जाएगा। बट अभी है कुछ खामियां, गलती से सीखता है कोई, सीखा हुआ थोड़े आता है। इसलिए आप लोग को सोचना चाहिए, इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को कम से कम कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लिखते चलते हैं। आप लोग का जो 1 नंबर था मूलभूत लॉजिक गेट,
अभूत लॉजिक गेट, क्या बात है, लॉजिक गेट। इसका जो क नंबर का था और गेट, क्या था, और गेट, यही था मूलभूत लॉजिक का 3 प्रकार और गेट। अब इसको परिभाषित करना, क्या करना है, परिभाषित। और आप थोड़ा सा 2 मिनट मेरे और ध्यान दीजिए कि जो गेट होगा, गेट का क्वेश्चन किस प्रकार बिहार बोर्ड में बना कराना है, किसी भी बोर्ड हो तो वहाँ कैसे हमको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। तो सुनिए, जो गेट है ना, उसके बारे में पहले परिभाषित जो करेंगे उसी को बोलते हैं क्या। पहले क्या बताना है, क्या है और गेट है क्या, उसके बारे में परिभाषा लिखेंगे। जस्ट क्या के बाद करना है क्या, उसका चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र। पहले गेट का जो क्वेश्चन आएगा, पहले क्या फिर चित्र, और चित्र के जस्ट जो मशीनीकरण में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बुलियन संकेत। कौन संकेत, बुलियन संकेत, बुलियन संकेत बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो मैथ में पढ़ते हैं उसको व्यंजक या सूत्र बोलते हैं, लेकिन वही मशीन में उसी शब्द को मशीनी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, बुलियन संकेत बोलते हैं, जिसको हम लोग मैथ के अनुसार उसको सूत्र बोलते हैं। और इसके बाद क्या एक आता है, लास्ट में लिखते हैं सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। और इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि यही डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा गेट सत्य है या वो सत्य है। इसीलिए इसका चौथा कंडीशन आप लोग को सत्यता सारणी लिखना होगा। उस गेट में क्या हुआ, क्या कंडीशन बन रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इसीलिए तो इसका लास्ट में पोजीशन, यानी 4 कंडीशन याद रखना। क्या है, चित्र, बुलियन संकेत और सत्यता सारणी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को इतना में। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आपको लेकर और गेट की ओर। अब समझना है कि और गेट है क्या। तो पहले हम बताए थे गेट को परिभाषित करने के लिए क्या, ये क्या, फर्स्ट क्या लिखकर जो है, यानी और गेट लिखकर डेस दीजिए, हम लिख रहे हैं। और गेट किसको कहता है, तो बोलता है वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट रखने पर, हम लिख देते हैं छोटा छोटा तब लिख रहे हैं, नहीं तो बड़ा रहता तो लिख नहीं करते। वैसा लॉजिक गेट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक, यहाँ क्या बोले, कोई एक, कोई, ये शब्द को समझो, कोई एक इनपुट रखने पर आउटपुट की प्राप्ति होता है। आउटपुट की यहाँ लिख लेगा, ऐसे कर लेगा, इनपुट आउटपुट की प्राप्ति होता है, उसे और गेट कहा जाता है, उसे और गेट कहा जाता है। तो समझिए और गेट क्या है, तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक, यहाँ देखिए कोई है तो 2 इनपुट, बट रखना क्या, दोनों में से एक को कोई जगह समझ लीजिए आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो कोई एक इनपुट रखने पर आउटपुट की प्राप्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज कर कर लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर कर और गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं। जगत नहीं है, और गेट को निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, लिख लो, निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और गेट को निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, ये डिनोट कर लीजिए, और गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए परिभाषा लिखिए, हम चित्र बना रहे हैं। नामे में आंसर है, जो नाम है नामे में आंसर है, बस बुद्धि खाली तनिक आप लोग को देना है, बस इतना % मेरा कंडीशन है। परिभाषा हो गया तो आप चित्र बना रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, अब हमको चित्र समझना, एक लाइन से लिखिए। हमने क्या बताया, गेट को 4 चीज लिखना, क्या क्या हो गया, चित्र। अब हमको चित्र समझना, चित्र क्या होता, बोलता और गेट का चित्र, और गेट का चित्र। तो नीचे में एक लाइन छोड़कर और गेट का चित्र कैसे होगा, तो देखिए कुछ लॉजिक समझाने। आगे में नाम में ओ बनाइए, और यहाँ से आधा पर से ये जो ऐसे मिटाए ना, आधा पर से इधर वाला मिटाए, इसी को बस टेढ़ा कर दीजिए, ऐसे ओ बना दीजिए और आधा पर से मिटा कर उसी को घुमा कर सटा दीजिए, यही कर रहे हैं। देखो ये ओ बना दिए, वो जो इधर वाला था ना, इसी भाग को ऐसे पलटा दिए, इधर सटा दिए, नहीं कहा था इना को मोड़ दिए, अगर फूकना रहता तो इसे मोड़ देते हैं, वही बात है। और 2 इनपुट लगा दीजिए, 2 इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट, ये भी हम लोग का क्या, इनपुट। और ये इनपुट को मान लेते हैं, और ये है, और ये क्या है, बी। 2 इनपुट प्रवेश कर रहा है, तो बताइए कि आउटपुट प्राप्ति होगा कि नहीं। आप लोग को परिभाषा में बताए थे, कोई
एक इनपुट, इनपुट कितना 2, दोनों में कोई भी एक इनपुट से प्रवेश करेगा तो आउटपुट की प्राप्ति हो जाएगा, और इसको लिखते हैं y, और इधर जो प्रवेश हो गया इसी को बोलते हैं आउटपुट। तो बताइए चित्र आपको समझ में ना आया? और गेट का चित्र बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ओ बनाएंगे और इधर पे आधा पर से काटकर इसको आधा पर से उल्टा कर सटा देंगे, हमेशा टेढ़ा बनाना। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ट्रिक के अनुसार चांद। आधा चांद किसका होता है, और गेट का होता है। आधा चांद किसका होता है, आंसर और गेट का होता है। आधा चांद किसका होता है, और गेट का होता है। क्योंकि चित्र से क्वेश्चन रहेगा, 4 चित्र देगा, कहेगा निम्नलिखित में और गेट है, इसलिए चित्र समझना जरूरी है। वाई हो गया। अर्थात अब इसका एक चीज और निकालना, चित्र पहले छापो, इनपुट आउटपुट ए और बी आउटपुट हो गया। अब यहाँ से हमको एक लाइन में और लिखना है, एक लाइन नीचे छोड़कर एक लाइन नीचे से लिखो, एक लाइन छोड़ दो नीचे से लिखो। इसका क्या लिखना था, क्या क्या हो गया, चित्र हो गया, और तीसरा नंबर क्या बताए थे, बुलियन संकेत लिखो। और गेट का बुलियन संकेत, और गेट का बुलियन संकेत, यानी बुलियन संकेत पीछे से लिखते हैं। देखो बुलियन संकेत y लिखेंगे, y लिख दिए बराबर y तो लिख दिए। अब कोई एक इनपुट जाता है ना तो आउटपुट की प्राप्ति हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, अर्थात इसको घेर दो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ओर गेट का बुलियन संकेत या व्यंजक या संकेत क्या लिखते हैं, तो y बराबर a प्लस बी, इतना याद रखिए। यही एकदम हुआ हुआ ही ऑब्जेक्टिव गिरेगा। थोड़ा सा देख रहे हैं कि वीडियो अच्छा बन रहा है या नहीं। चलिए आप लोग को दिखाई तो दे रहा, यही आप लोग को बताना चाहते थे। बुलियन संकेत हो गया, और लास्ट में हम लोग को क्या निकालना, सत्यता सारणी। तो ये चित्र हो गया, बुलियन संकेत हो गया, और लास्ट बनाइए आप लोग सत्यता सारणी, चौथा कंडीशन, बस एक गेट खत्म हो जाएगा। चलिए आप सत्यता सारणी हमको लिखना, यहाँ लिखिए मतलब सत्यता सारणी, और यह सत्यता सारणी किसकी है, और गेट की सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। अब यहाँ से हमको समझना कि सत्यता सारणी किसका, और गेट का सत्यता सारणी निकालना कैसे निकल लेगा और गेट का। तो बताइए सत्यता सारणी जो है दो कंडीशन में, तो पहला तो इनपुट था, इनपुट लिख दिया, और इनपुट दो भाग में डिवाइड था, एक ए इनपुट था, एक बी इनपुट था। यहाँ से कंडीशन बना दो, इनपुट तो था बट कितना इनपुट, दो, इसीलिए यहाँ ए और बी लिए। और आउटपुट बताइए, उस चित्र में देखिए, उस चित्र ऊपर जाकर कि इनपुट कितना, दो था, और जबकि आउटपुट कितना था, एक था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आउटपुट, आउटपुट, और आउटपुट को क्या माने थे, वाई, और ये y बराबर हमने जो सूत्र निकाला था, क्या निकाले थे, a प्लस बी, यही निकाले थे ना। चलिए आप यहाँ से समझना है कंडीशन क्या है, तो आप लोग को यहाँ पर चित्र थोड़ा सा मतलब लिख कर समझाते हैं। ये था हम लोग का a और b, और यहाँ हम लोग का y था, और यही लिखे जस्ट a और b इनपुट है, इसी को इनपुट लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं, और ये y था, ये आउटपुट था। और y बराबर जो व्यंजक प्राप्त किए थे, y बराबर a प्लस बी था, ये प्लस था, बस यही था, हम यही कंडीशन लिखे। अब यहाँ से a और b, अच्छा बताइए आप लोग को a और b में क्या जाएगा, हम पढ़ रहे हैं गेट, गेट में जितने भी मशीनिंग करना है तो उसमें क्या क्या होता है, क्या दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं, नहीं ना। आप लोग को हम बताए थे कि जितने भी लॉजिक गेट होते हैं, मशीन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसमें हम किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, द्विधारी, द्विधारी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब बाइनरी पद्धति का प्रयोग करते हैं उसमें 0 और 1 अंक का ही प्रयोग होना चाहिए, जाना चाहिए उसमें क्या 0 और 1 ही जाना चाहिए। इसके आधार पर आप लोग को समझना है कि जो इनपुट है, ये जो चित्र में इनपुट है, इस इनपुट में क्या जाना चाहिए, या तो ए से जा सकता है 0, या बी से क्या जा सकता है, 1 जा सकता है। तो आप लोग को समझना है, अगर ए बराबर, यहाँ इस चित्र देखिए, अगर अगर ए से हम 0 भेज रहे हैं और बी से 1 भेज रहे हैं, तो क्या आउटपुट प्राप्त होगा, तो उसका परिभाषा बोलता है कोई एक इनपुट रखने पर आउटपुट की प्राप्ति होता है, तो इसका मतलब होगा। अब की बार उल्टा कर रहे हैं, या फिर अब की बी से 1 लिए थे, अब की बार बी से 0 ले रहे हैं और ए से 1 ले रहे हैं, तो फिर भी इनपुट प्राप्त होगा, दो कंडीशन में। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों से 0 लेंगे, क्योंकि मशीन पढ़ रहे हैं और मशीन में 0 और 1 का प्रयोग होता है, दोनों से हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब 0 लेंगे तो क्या आउटपुट प्राप्त होगा, नहीं होगा। दोनों से 1 लेंगे तो हाई वोल्टेज में प्राप्त होगा। और इसके समझने के लिए हम आप लोग को एक चित्र खींच रहे हैं यहाँ पर, ये चित्र समझने के लिए क्या होता है, तो आप लोग को जरूर ये चित्र याद रखिएगा।
यहाँ नहीं रखते हैं। ये बल्ब समझ लीजिए। हमने आप लोग को जो समझाया उसी के आधार पर ये चित्र के द्वारा आप लोग को समझ में आएगा। ऐसा कोई नहीं समझा सकते। अगर एक बार टाइम देकर सीख लीजिए तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं। इसमें कितना कंडीशन होता है? 4 कंडीशन। कैसे? तो अगर हम पहला बार ए से, यानी जो चित्र में ए इनपुट है, अगर इससे ए 0 लिए और बी इनपुट से क्या लिए? 1 लिए, तो बताइए इधर आउटपुट में क्या प्राप्ति होगा। अब यहाँ से समझना है, अगर यहाँ से 2 कंडीशन है कि इधर भी जाएगा रास्ता, इधर भी है, और यहाँ से 2 चीज़ भेजे हैं, 0 और 1 को भेज रहे हैं, तो इधर 0 गया, इधर 1 गया, तो बताइए 0 जाएगा तो ये कभी तार सटेगा? ये 2 तार है और यहाँ बल्ब लगा दूँ, क्या बल्ब जलेगा? बताइए 0 जगह तू सटवे नहीं करेगा तो बल्ब तो जलेगा नहीं। लेकिन नीचे से जो एक आ रहा है कि जैसे एक इसमें प्रवेश करेगा तो ये सटेगा, तो यहाँ आकर क्या होगा? बल्ब जल जाएगा, लेकिन डीम वोल्टेज में जलेगा। ये समझिएगा। इसलिए बताइए ए से हम 0 भेजें और बी से 1 भेजें तो क्या इधर आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ था? बल्ब नहीं जला था। ये समझ लीजिए वाई यानी बल्ब है, क्या आउटपुट प्राप्ति हुआ था। इसलिए 0 और 1 मिलाने पर आउटपुट क्या होगा? 1। अर्थात इसका 1 का मतलब समझिएगा कि बल्ब जल रहा था। यहाँ जोड़ नहीं पड़ते हैं। आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम जोड़ते हैं, इसमें मशीन में जोड़ नहीं ऐसे करते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन उल्टा कर रहे हैं। अब ए के जगह पर 1 ले रहे हैं और बी से क्या भेज रहे हैं? 0। और इस चित्र में देखिए, अगर ये चित्र अच्छा से नहीं समझ में आ रहा तो नीचे हम बना देते हैं आप लोग को समझने के लिए। चित्र यहाँ पर बना देते हैं आप लोग को समझने के लिए। चलिए, हो सकता है अभी ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम इधर बना दिए इसको समझने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ से हम 0 और 1 को भेजें, 0 और 1 को भेज रहे हैं, तो मान लीजिए इधर ए है और ये बी है, तो यहाँ से प्रवेश जैसे किया, 0 इधर गया, इधर 1 गया, तो इधर 0 जाने पर नहीं सटेगा और 1 गया इधर, तो बताइए तो फिर भी बल्ब जलेगा? ये बल्ब है तो बल्ब जल गया। इसलिए यहाँ जोड़ते नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कि जब आउटपुट प्राप्ति होगा तो बल्ब जलेगा कि नहीं, तो इसका मतलब बल्ब जलेगा, इसलिए 1 लिख दिए। दूसरा कंडीशन हम 1 लिए, उल्टा कर दिए। अब की बार इधर उल्टा कर दो, इसको ऊपर 1 भेज दीजिए, नीचे 0 भेज दीजिए, तो नीचे वाला सटेगा ना? 0 वाला तो नहीं सटेगा। जब तार नहीं सटेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला 1 से जलेगा, इसलिए उल्टा कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 0 रहेगा तो फिर भी बल्ब जलेगा, इसलिए 1 हो गया। अब दोनों कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं? 0 भी भेज रहे हैं, इधर भी 0 इधर भी 0, तो बताइए ये दोनों तार सटवेन करेगा तो बिजली नहीं बनेगा, तो इधर भी 0 इधर भी 0, इसका मतलब क्या होगा? 0। और दोनों में 1 भेज रहे हैं, और चौथा कंडीशन क्या होगा? 1 इधर भी 1 इधर भी, बताइए 1 इधर भी गया 1 इधर भी गया, इसका कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया, 1 ही होगा। अगर यहाँ जोड़ते हैं तो बताइए यहाँ 2 होना चाहिए ना, इसलिए कभी भी मुँह से ये मत निकालिएगा कि जोड़ रहे हैं। यहाँ इसके अनुसार हम परिपथ के अनुसार चल रहे हैं कि अगर 1 इससे भी भेज रहे हैं, इनपुट ए से इनपुट बी से भी 1 भेजें, तो ये बल्ब जलेगा, बट हाई वोल्टेज में जलेगा। ये याद रखिएगा, हाई वोल्टेज में जब जलेगा तो बताइए ये कंडीशन हो गया कि यही हम लोग का क्या बन गया? सत्यता सारणी। चलिए आप ये लोग लिख लीजिए, आप लोग समझने के लिए यही चित्र पर उपयोग कीजिएगा। और इनपुट ए और बी कैसे भेज रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए सत्यता सारणी। ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एंड गेट। ये बहुत 4 दिन का है, लेकिन नेक्स्ट हम अभी क्रैश कोर्स के अनुसार तुम लोग को समझा रहे हैं। दूसरा जो लेते हैं हम लोग, आप लोग का है 2 नंबर का गेट जो है, आप लोग का और गेट हो गया एंड गेट। एंड गेट लिख कर डैश दो, लिखो वैसा लॉजिक गेट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी, देखिए इसमें लिखा जिसमें सभी इनपुट रखने पर, वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट रखने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है, आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट रखने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे एंड गेट कहा जाता है। गेट कहा जाता है, उसे एंड गेट कहा जाता है।
एंड गेट को नीचे में लिखो, पैराग्राफ चेंज कर एंड गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। एंड गेट को निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। एंड गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे आप चित्र बनाएंगे, जगह नहीं है इसलिए ये वाला पहले परिभाषा लिखिए, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। चलिए जल्दी कीजिए, परिभाषा हो गया। अब नीचे हमको एक लाइन छोड़कर चित्र बनाना। चलिए देखते हैं एंड गेट का चित्र। चलिए नाम क्या है, आप इसका चित्र याद नहीं रहता, कहते हैं चित्र तो याद रहेगा कि उतना एक बार में माथा में प्रवेश करेगा। नाम क्या है, पढ़िए अच्छा से एकदम। AND, ओवर गेट में शुरू वाला, एंड गेट में पीछे वाला। लॉजिक तो निकाल गया। वो बनाएंगे, ओवर गेट का चित्र ला देंगे, एंड करेंगे, पढ़ाना लिखाना बंद करेंगे तो डी पर जाकर समाप्त हो जाएगा। डी तो बनाइए, कैसे लिखते, देखो डी बोल रहा है, अरे हमने 90 में आंसर, देखो ओवर गेट बोल रहा था मेरे 90 में आंसर, देखिए ओवर गेट मेरे 90 में आंसर, इसको हार्ट ऑफ कर दिए, हो गया आधा चाहूँ। एंड गेट का था हमरो 90 में आंसर क्या है, तो देखिए AND, डी कैसे लिखे, देखो ऐसे है और ऐसे है, यही डी है, बन गया चित्र। इसी को देखते हुए डी यानी एंड गेट का चित्र ये होता है जी, देखिए एकदम बेसिक से। चलिए यहाँ A और B इनपुट ले लिए, ये इनपुट है और ये भी क्या है हम लोग का इनपुट है। और यहाँ से बाहर क्या हो रहा है, तो आप लोग को पता होगा वाई अर्थात आउटपुट। एंड गेट का चित्र नामे में आंसर है, डी आ रहा था, डी मतलब एंड गेट। एंड गेट का डी बनाइए, आंसर आउटपुट लाइए, दो गो इनपुट लगाइए। और इसमें एक परिभाषा होता है जिसमें सभी इनपुट रखने पर, इसमें ए और बी दोनों अगर सभी रखेगा तभी क्या होगा, बल्ब जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा, क्योंकि ये तार्किक परिपथ पर रहे हैं, इसमें जोड़ और गुणा नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को समझना है कि इसमें जब दोनों रखेंगे तभी बल्ब जलेगा, इसलिए इस प्रकार का आउटपुट समझना चाहिए। चलिए आप ये चित्र लिखिए और बुलियन संकेत लिखते हैं। नीचे जगह नीचे लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़कर लिखो एंड गेट का बुलियन संकेत। एंड गेट का बुलियन संकेत क्या होगा, तो y बराबर a इंटू बी। इसको घेर दिया करो, क्योंकि किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको घेर देते हैं तो अच्छा लगता है, कि पूरा इम्पोर्टेंट यही है। तो डायरेक्टली पूछेगा एंड गेट का जो बुलियन संकेत होता है, व्यंजक क्या होता है, तो y बराबर इंटू बी होता है, ये याद रखिए। ओवर गेट का प्लस था, एंड गेट का क्या इंटू बी। उसमें कोई भी एक रखते थे क्या होता, बल्ब जल जाता था। इसमें क्या होगा, दोनों रखेंगे तब बल्ब जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा, क्योंकि परिभाषा बोल रहा था। चलिए अब सत्यता सारणी देखते हैं। चित्र बनाइए, बुलियन संकेत हो गया, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सत्यता सारणी क्या। देखिए एंड गेट का सत्यता सारणी, क्योंकि एंड गेट चल रहा तो इसी का होगा सत्यता सारणी। चलिए इनपुट है, इसमें भी कितना इनपुट है, दो, तो ए और बी मान लेंगे। इधर भी आउटपुट है, इधर y था, y बराबर a इंटू बी आ रहा था, यही फॉर्मूला था। चलिए हो तो गया। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं आप लोग को। अब ए यहाँ हम चित्र समझाने के लिए हम एक बना रहे हैं। चित्र तो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसको एक एक कैटेगरी में बना लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं, इसको समझे नहीं ना। ये चित्र थोड़ा होता है डिसमिस, ये समझाने के लिए हम चित्र बना लिए, ऐसा चित्र होता नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बना रहे हैं रे बच्चे। चलिए हम मान लिए यहाँ से ये प्रवेश करता है, प्लस माइनस है, और यहाँ से इसका परिभाषा बोलता है कि
वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट रखने पर आउटपुट की प्राप्ति होता है। और इसका क्या था, ये स्ट्रक्चर था, ये डी, ए और बी, और इधर आउटपुट वाई था, और वाई बराबर सूत्र आया था ए इंटू बी। यहाँ से समझना इसका सत्यता सारणी, इसको देख कर कैसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए ए से हम 0 भेज रहे हैं, इससे 1 भेज रहे हैं, तो क्या बताइए इधर बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। कैसे? तो देखिए यहाँ से हम 0 और 1 दोनों एक साथ भेज रहे हैं, बताइए 0 इस पर आएगा और 1 यहाँ आएगा, 0 से तो ये सटवे नहीं करेगा। आप ही बताइए 0 और 1 जाएगा तो 0 1 0 तो खत्म हो गया, क्योंकि 0 से तो वो टच नहीं होगा। 1 जाएगा इस पर टच होगा, फिर 1 आगे, ये 1 अगर 1 इसमें आ गया तो फिर आगे वो 1 नहीं बढ़ सकता। इसके लिए दूसरा 1 जाएगा तब वहाँ तक, क्योंकि 1 यहाँ सट गया तो फिर आगे वो कैसे बढ़ेगा? वो आगे बढ़ेगा तो फिर ये हटक जा सकता है। इसलिए 1 आ गया, 0 तो कुछ नहीं होने वाला था, 0 1 समझ लिए तो कोई काम करना है, 0 1 आ गया तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इधर बल्ब लगा दो, इधर बल्ब लगा दो तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अर्थात ए का मान 0, और जब 1 रखेंगे तो बताइए इधर क्या प्राप्त होगा, 0। ये 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इधर अगर हम 0 और 1 जाएगा, नहीं जा रहा है, यहीं पर सब खत्म हो रहा है, क्यों बल्ब नहीं जला, बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब 0। दूसरा कंडीशन उल्टा कर देते हैं, अब की बार ए से 1 भेज रहे हैं और बी से क्या 0 भेज रहे हैं, तो फिर भी बताइए कि बल्ब जलेगा? उल्टा हो गया। अगर मान लीजिए 1 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आया तो फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, उल्टा करने पर भी नहीं जलता, इसलिए 0 आ गया। तीसरा, दोनों कंडीशन में हम 0 0 भेज रहे हैं, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो इधर तो आराम से हो गया कि यार नहीं अच्छा से जलेगा। और चौथा कंडीशन क्या होगा, हम दोनों से 1 ही भेज रहे हैं, 1 1 भेज रहे हैं, 4 कंडीशन। ई 1 आएगा यहाँ टच हो जाएगा, ई 1 आएगा यहाँ टच होगा, तो बताइए ये बल्ब तो जल जाएगा, और जल जाएगा तो क्या होगा, 1 और 1 से इधर जो बनेगा 1 बनेगा। बस यही था हम लोग का। बहुत टीचर बताता है कि गुना कर रहे हैं, जैसे 0 गुना 1 0 भी होता है, ऐसे गुना नहीं बोलते, इसको बोलना ही हम बिल्कुल मानते हैं गलत, क्योंकि ये डिजिटल है और डिजिटल में गुना नहीं, गुना का दूसरा विधि होता है ना, इसलिए बोलते हैं। इसमें ऐसे कर समझना चाहिए, बेस है हम लोग का। चलिए, और उसके बाद लास्ट वो बसता है पगला गेट। चलिए ये लिखिए, ये सत्यता सरनी इंपॉर्टेंट है, वो तो हम समझाने के लिए, ये लिखिए ये वाला। चलिए लास्ट आप लोग का गेट बच रहा है, तब मूलभूत खत्म हो जाएगा। लास्ट गेट देखिए आप लोग का जो है ना, नोट गेट है, नोट गेट। आप लोग को सोचना चाहिए कि नोट गेट नाम क्या, नोट गेट, तो बोलता है वैसा लॉजिक गेट जिसमें, लिख देते हैं परिभाषा, लिखते रहिए नहीं तो मिटा देंगे, वैसा लॉजिक गेट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक इनपुट हो, वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक इनपुट हो, उसे नोट गेट कहा जाता है। वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक इनपुट हो, एक ही को इनपुट हो, उसे क्या कहा जाता है, नोट गेट कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस गेट को पगला गेट भी कहा जाता है, पगला गेट, इस गेट को पगला गेट भी कहा जाता है। इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, इसे निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए लिखिए था, इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। आगे जो है ना आप लोग को चित्र बनाने के जल्दी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चित्र बनाना है नोट गेट का, और नोट गेट को ही क्या कहते हैं, पहला यही एक गेट है मूलभूत का, जिसको पगला गेट कहते हैं। अब पगला गेट क्यों कहते हैं, तो तुम लोग देखता होगा, ये तो मूल तो है ही, बट ये दूसरा सार्वत्रिकों में प्रवेश कर रहा है, आई दादा कॉमन हो जाता है पगलावा। चलिए देखते हैं अब क्यों कहते थे, इसका सत्यता थी बुलियन संकेत लिखने पर पता चलेगा। बुलियन संकेत कैसे लिखते हैं, तो चित्र को देख कर लिखते हैं। चलिए इसका देखिए चित्र क्या हुआ, नोट गेट का चित्र, इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे लिखवे की थी पैराग्राफ, उसके नीचे में नोट कर लो। चित्र क्या होगा, तो देखिए नोट गेट बोल रहा है ना, एक ही इनपुट होना चाहिए। कितना इनपुट, एक इनपुट होना चाहिए। छोटा बनाए तो छोटा ही लिखो,
ये वाई हो गया और इनपुट हमने कितना लिया, ए लिया, ये इनपुट है। चलिए यही हम लोग का चित्र है। और यही अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो इसी को समझने के लिए यही लड्डू के कारण बड़ा, इसको समझ लो डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर के कारण क्या आएगा तो आप लोग को बताते हैं ये टॉपिक के कारण। ये हमेशा नथुना यानी गोल लड्डू देना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है नोट गेट में। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, आप लोग को ये भी ट्रिक बता सकते हैं ये आया क्यों, क्योंकि देखो नोट गेट कैसे लिखते हैं, NOT बोलता है पीछे और आगे के बीच में एगो लड्डू दे दीजिए और इक्के को इनपुट लगाइए, उसी को नेट गेट कहते हैं। इसमें एक ही इनपुट होता है और बीच में एगो क्या आना चाहिए इसके चित्र में, वो आना चाहिए, ऐसे समझ लो। चलिए लिखिए बुलियन संकेत, बुलियन संकेत। अच्छा बताइए बुलियन संकेत किसका लिख रहे हैं, अरे नोट गेट चल रहा है, नोट गेट का बुलियन संकेत लिख रहे हैं। ये वाई है तो वाई लिखेंगे। बताइए यहाँ ए है तो इनपुट ए है, ए लिख दिए। आप लोग को समझना है इसी के कारण, इसी गोल यानी जो दिए हैं वो के कारण ही इस पर आ जाता। आप लोग को रैकरिंग पढ़ते होंगे या कोई मोड या कोई हिंदी में बार पढ़ते हैं, वाई बराबर ए पर पावर रैकरिंग पढ़ो या बार पढ़ो या मोड पढ़ो, बात बराबर है। तो वाई बराबर ए पर पावर रैकरिंग या बार या मोड, कोई दिक्कत। तो अब ये आप लोग को समझिए सिर पर, अरे व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं अभी कि ये जो है ना लकीर, ये लकीर को रैकरिंग पढ़िए या बार पढ़िए कुछ भी पढ़िए, इसको समझना है डॉक्टर है। ये क्या है, डॉक्टर है। और ये डॉक्टर क्या करता है, इसका लॉजिक क्या कहता है, डॉक्टर सही को पागल करेंगे, पागल को सही करेंगे, सही आदमी को पागल, पागल आदमी को सही। समझ में नहीं आया, अरे दुइये को कंडीशन में भेजते हैं, या तो इनपुट से 0 जा सकता है या 1 जा सकता है। तो 0 तो पागल है, ये 0 क्या है, पागल है, और 1 क्या है, सही आदमी, ठीक ठाक। अगर इसमें 0 रखेंगे ना तो आंसर बा क्या लगेगा, 1। अगर 1 रखेंगे तो 0 तो नहीं हो गया पगला गेट। पगलवा गेट क्यों कहते हैं, तो मान लो ए का मान ले लिए 0, एक पर मोड रखेंगे तो आंसर 1 आता है। अगर वाई बराबर क्या लेंगे, ए बराबर लेंगे 1, इस पर मोड रखेंगे तो इसका मान 0 हो गया। तो पागल आदमी को सही, सही आदमी को पागल, पागल आदमी को सही, सही आदमी को पागल, जो कर दे उसी को क्या कहते हैं, नोट गेट कहते हैं। इसलिए इस गेट को क्या कहते हैं, पगला गेट। चलिए आप इसका बुलियन संकेत लिख लीजिए और सत्यता सारणी देखते हैं। सत्यता सारणी लास्ट, सत्यता सारणी देखते हैं। सारणी, चलिए इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अच्छा इनपुट कितना था इसमें, सब में 2 आता था लेकिन इसमें कितना, 1। तो ए और आउटपुट वाई बराबर ए पर पावर मोड है, और इसका अर्थ भी समझाए थे। अगर इनपुट ए से क्या भेजेंगे, 0, अगर इनपुट ए से क्या भेजेंगे 0, तो इधर क्या कर देगा, अगर ऐसे समझो वाई बराबर ए मोड है, अगर ए बराबर ही लिए हैं किसका मान 0, तो इसका मतलब वाई बराबर अगर 0 पर मोड रखेंगे इसका मान 1, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा, 1। अगर मान लो फिर इधर दूसरा कंडीशन में अगर ए का मान 1 ले रहे हैं, दुइये कंडीशन है 0 1 ही लेना हमेशा। अगर 1 लेंगे तो बताइए 1 पर पावर मोड रखेंगे तो इसका मान 0, इसका मतलब 1 का इधर क्या मान आ जाएगा, 0, क्योंकि इसका सूत्र ये होता है। इस तरह नोट गेट का यही सत्य है, 1 और 0 0 1, बस ये नोट कर लीजिए। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको मूलभूत लॉजिक गेट पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आया, मज़ा आया, क्या आप लोग को क्या टॉपिक नहीं समझ में आया जो मैंने समझाया, तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइए कि बेहतर ढंग से समझाए हैं। तो इसके लिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और 2 गो और गेट बच रहा है, आप लोग का गेट खत्म हो जाएगा, फिर बाद में हम कुछ शॉर्ट वीडियो के रूप में इसका जोड़ घटा और जो है ना लॉजिक वाला वो डालेंगे। चलिए हो गया है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सार्वत्रिक गेट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सार्वत्रिक। अब सार्वत्रिक गेट के बारे में सब थ्योरी दे चुके हैं, उतना तो फिर भी हम समझाते जाएंगे। चलिए 2 नंबर में था हम लोग का सार्वत्रिक लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट था 2 नंबर में, सार्वत्रिक लॉजिक गेट था। आप लोग को समझना है कि सार्वत्रिक लॉजिक गेट जो है ना ये 2 प्रकार था, और इसमें क नंबर में जो था वो नोर गेट था, नोर गेट, नोर गेट था। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे नोर गेट का, तो देखो नामे है, एन से समझना नोट, हम तकनी भी समझाए थे। एन मतलब क्या होता है, ये बना है कैसे, तो पहले लिखते हैं NOT, नोट प्लस ओर से क्या बन गया है, नोर।
ये देखो एन ओ ले लिया है और इसका पिछला ले लिया है आर। देखो इसका जो है ना दो सिंबल लिया, नो और इसका आर लिया, तब बन गया इधर क्या बन गया नोर। इसलिए नोर गेट को परिभाषित करना है। तो इसी का आधार पर नोर गेट, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ब्रैकेट में नोट प्लस और, इसी का आधार पर परिभाषित करेंगे, इसी के आधार पर। तो लिख सकते हैं, पहले आगे में नो है तो इसके आधार पर बोलो नोट गेट और गेट, नोट गेट और गेट को मिलाने पर जिस गेट का निर्माण होता है, नोट गेट और गेट को मिलाने पर जिस गेट का निर्माण होता है उसे नोर गेट कहा जाता है। पैराग्राफ आप चेंज कर लिखो, इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, इसे निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, इसे निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, ये जरूर लिखिए। चलिए परिभाषा की स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो मिटाएंगे इसका। चलिए अब चित्र हम बताते हैं। चलिए चित्र देख लीजिए। चित्र में कुछ नहीं, देखिए पहले बता नोट गेट प्लस और गेट, पहले और गेट का चित्र बना लीजिए। और गेट को पता है वो बनाते हैं, तो और गेट का ऐसे चित्र था, इसमें दो इनपुट लगा था, ए और बी, ये इनपुट है और यहाँ से एक बाहर होता था आउटपुट, यहाँ सी मान लेते हैं। और यहाँ से क्योंकि देखो ये और गेट है तो हमने और गेट का पहले चित्र बना लिया। देखो नोट गेट को पीछे बनाना, यानी आगे बनाना हमेशा और गेट और बाद में नोट गेट का। क्या हो गया, दो इनपुट ले लिए और यहाँ सी मान लिए, और आगे जो है आप लोग का ये और अति नोट गेट का ये आप लोग का चित्र था, इसको वाई मान लीजिए। बताइए जहाँ जहाँ ऐसा रहेगा गोल वाला उसके कारण इस पर क्या आएगा, मोड आएगा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो ये नोट गेट वाई बराबर क्या सी मोड लिख सकते हैं, सी रेकरिंग लिख दिए। क्या आप बताइए और गेट को आप लोग का जो संकेत बताए थे, तो यहाँ अगर y था तो y a प्लस बी लिए थे, यहाँ है c, तो क्या c बराबर क्या ले सकते हैं, a प्लस बी नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं कि c बराबर a प्लस बी। तो अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख रहे हैं, तो देखो ऊपर में लिखो नोर गेट का बुलियन संकेत, नोर गेट का बुलियन संकेत क्या हो गया, y बराबर a प्लस बी पर पावर रेकरिंग। और गेट में प्लस होता है इसलिए प्लस दे दिए, और क्या होता है ये ओ के कारण रेकरिंग आया इसलिए क्योंकि सी बराबर ए प्लस बी। अगर ये सी है आप ही देखिए, थोड़ा चित्र पहले लिख लीजिए, आपको हम समझाते कैसे आया। तो ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, आप लोग को थोड़ा ये समझना जरूरी है। नोर गेट का बुलियन संकेत y बराबर क्या हो गया, y बराबर समझना सी मोड है, और c बराबर हम क्या पढ़ते हैं, a प्लस बी आ रहा है। तो बताइए c का मान ई पर रखिए, तो नहीं आ गया नोर गेट का बुलियन संकेत। बताइए y तो है तो y लिखेंगे। बताइए c का मान a प्लस बी है, तो बताइए c का मान यहाँ रख दीजिए, a प्लस बी पर पावर में आ गया मोड। यही तो हमको बताना है, कंडीशन दोनों में फर्क है। अभी एक लाइन में कर देते हैं, सबको लिख लीजिए बुलियन संकेत, और लास्ट बचेगा सत्यता सारणी। और सत्यता सारणी इसका एकदम VVI है, इसको याद ही रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आप लोग के बीच में हम चित्र खींच रहे हैं। इसका सत्यता सारणी कैसे लेना है, तो देखिए पहला हमको लेना है क्या, इनपुट, उसके बाद आउटपुट। इनपुट में कितना होना चाहिए, ए और बी, आउटपुट में क्या होना चाहिए, ए प्लस बी पर पावर मोड। और ये उल्टा करता जो आंसर आता ए प्लस बी पर पावर मोड, ये है। तो अब हम मान लो एक लिए, जीरो लिए, इधर क्या आंसर आ गया। अब जब एक और जीरो लेते हैं तो आप लोग को समझना चाहिए आएगा हमेशा एक, क्या आएगा एक,
और जब एक पर फिर मोड करेंगे तो इसका मान क्या आ जाता है 0। इसलिए यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है इसे तो ऐसे समझो, y बराबर c मोड लिए अथी इनपुट जो और गेट का होता है इनपुट क्या होता है y बराबर a प्लस बी, पुनः y बराबर जो इसका आंसर आएगा इसका फिर y बराबर c मोड रखना। अब यहाँ मोड नहीं, जैसे और गेट का बनाते थे ना, और गेट का यही था, एक और जीरो लेते थे, और गेट में क्या आता था, और गेट में ये आता था, एक और जीरो से एक आता था, एक और जीरो से एक आया। अब एक का जब सी का मोड करेंगे तखनी बताए थे ना पगला गेट क्यों कहते हैं नोट गेट को। अगर किसी ए पर पावर मोड है पगला गेट वाई बराबर अगर जीरो पर पावर मोड करेंगे तो इसका मान एक होता है। तो बताइए यहाँ जीरो एक और जीरो से एक आ गया तो ये वाई बराबर ए प्लस बी से एक आ गया। अगर इस एक का मान इस पर रखेंगे वाई बराबर सी पर एक पर पावर मोड रखेंगे तो इसका मान जीरो नहीं आएगा, इसलिए क्या आ गया इसका मान जीरो हम लिख सकते हैं। ये हम समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा, हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। फिर और गेट का दूसरा नंबर इसका जीरो हो गया, ये एक हो गया, तो इधर जीरो एक से एक हो गया। अब फिर इस एक का क्या रखेंगे तो इसका भी क्या आएगा जीरो, क्योंकि ये डॉक्टर बैठा है सही को पागल, पागल को सही कर रहा है। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर यहाँ हम क्या ले रहे हैं एक ले रहे हैं, इधर भी एक ले रहे हैं, तो बल्ब जलेगा लेकिन इधर भी एक होगा, और फिर एक करेंगे क्या आ गया जीरो। और लास्ट कंडीशन क्या होता है, अगर जीरो जीरो लेंगे तो बताइए ये भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा ये जीरो है, अगर इस जीरो का मोड करते हैं तो ये पागल आदमी को क्या कर देगा सही है, जब सही करेगा तो एक हो गया। यही समझना, लेकिन हम लोग को जो है समझ जब बनाएंगे ये हम आप लोग को समझाने के लिए ये भी लिख लो, लेकिन जो बनेगा मुख्य रूप से ये बनेगा आप लोग का, ये नहीं होगा, ये तो हम समझाने के लिए बीच में ऐड किए थे ना। ये आप लोग का आउटपुट की प्राप्ति हो गया, आउटपुट की प्राप्ति ये है आप लोग का। ये तो हम आप लोग को समझाने के लिए तो दिए थे ना कि ए भी लेंगे तो क्या होगा एक और जीरो से एक आएगा, एक का फिर जब मोड करेंगे तो जीरो आ गया, फिर जीरो एक लेंगे तो एक आएगा, एक का फिर थी डॉक्टर बैठे ऊपर पर क्या कर जीरो कर देगा, फिर एक एक लेंगे तो एक होगा, एक का फिर करेगा तो जीरो हो गया, और जीरो जीरो से जीरो आता है, और सी पर जब जीरो करेंगे वन एक होता है, ये इससे समझना। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, अब इसका हो गया लास्ट एक इला पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट अब एक बचता है नोर गेट, और नोर गेट तो हो गया है ना, नैंड गेट अगला है 2 नंबर 4 नंबर का नैंड गेट। अब नैंड गेट बना क्या तो नोट गेट प्लस एंड गेट, ये दोनों गेट को जब मिलाते हैं तो नैंड गेट का नाम लिखेंगे वैसा लॉजिक गेट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें नोट गेट प्लस एंड गेट को जोड़ने पर जिस गेट का निर्माण होता है उसे नैंड गेट कहा जाता है, मतलब क्या बोल रहा है कि नोट गेट और एंड गेट को मिला दीजिए, जो गेट का निर्माण होगा उसी को नैंड गेट कहते हैं। तो आपको चित्र बनाना है, इसे पैरा आप चेंज कर लो, इसे निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है, इसे निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। आप लोग को समझना है क्या कि एंड गेट का चित्र क्या बनता था, डी बनाने तो वही बनाइए ना डी। तो देखिए डी हमने बना दिया, इसमें 2 इनपुट लेते थे तो 2 इनपुट लगा दो, इनपुट और ये बी मान लिए, और यहाँ जो है ना एक वाई ले दे, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा बन रहा है, इसीलिए देखिए ये टोटल क्या एंड गेट, इसको लिख देंगे एंड गेट। अब यहाँ से फिर क्या बनाना नोट गेट, ये लड्डू ये बाह ये वाई हो गया। अब बताइए ये गोलका के कारण इस पर क्या आएगा अथी रेकरिंग आएगा, और जिसको मोड पे था तो रेकरिंग आएगा, तो इसका बुलियन संकेत इसको देख कर बनाते हैं। तो चलिए इस पहले परिभाषा लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चित्र खींच लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए हो गया, तो अब हम नेक्स्ट इसका बुलियन संकेत लिखते हैं। इसका बुलियन संकेत क्या होगा तो देखिए एंड गेट का बुलियन संकेत आप लोग को पढ़ाए थे। अगर यहाँ से एंड गेट का अगर निकालेंगे तो सी बराबर क्या होगा ए इंटू बी, सी बराबर ए इंटू बी। लेकिन आप लोग को देखिए नोट गेट में बताए थे अगर ए रहता इनपुट तो ए पर रेकरिंग आ जाता, अगर यहाँ है क्या सी तो
वाई बराबर क्या सी पर पावर रेखनी आ जाएगा, वाई बराबर सी पर पावर रेखनी ये आ गया। बताइए सी का मान ए इंटू बी है, क्या हम वाई बराबर ए इंटू बी पर पावर रेखनी नहीं दे सकते हैं? तो आप लोग का बुलियन संकेत कहेंगे सर इतना तक है, ये हम लोग को बिहार बोर्ड पूछेगा कि बताइए नैंड गेट का जो बुलियन संकेत क्या होता है। तो लिखिए नैंड गेट का बुलियन संकेत तो y बराबर ए इंटू बी पर पावर रेखनी, यही हम लोग का। चलिए अब यहाँ से डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट आप लोग को हमको सिखाना है क्या, सत्यता सारणी। चलिए जल्दी से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि ये जो है ना एंड गेट है, एंड गेट आपको बताए थे ए इंटू बी हो जाता है, और जबकि इसके ई लड्डू के कारण क्या होता है ये लेते थे लेकिन आता था यहाँ सी है, तो सी पर देखनी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी हमको लेना है क्या, इनपुट और इधर लेना है आउटपुट। फिर उस तरह समझाएंगे फिर कट देंगे। ए और बी ले लेंगे। अब ए और बी आउटपुट क्या हो गया, तो और गेट के अनुसार आउटपुट ए इंटू बी होगा, लेकिन y बराबर सी मोड है, जो आंसर आएगा इस सी का मोड करेंगे तो पागल वाला आदमी को सही सही वाला पागल कर देगा ना, तो इसे समझना। चलिए ये चित्र हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, और ए और बी इसका जीरो लिए इसका एक लिए, तो बताइए जीरो और एक इंटू जब लेते थे इसका मान क्या आता था। आप लोग को एंड गेट में जाना है कि जब जीरो और एक लेते थे तो इसका आंसर क्या आता था, जीरो आता था। अब बताइए यही वैल्यू जब इस सी पर रखेंगे, y बराबर सी पर पावर मोड है, तो y बराबर अगर जीरो का मोड करेंगे तो ये पागल है, पागल को क्या करेगा सही, इसका मतलब आंसर आएगा एक। इसको हम क्या, हम नहीं लिख सकते यहाँ पर 1। और दूसरा कंडीशन है, और एक और जीरो लेंगे तो फिर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, तो फिर भी इधर एक आ गया। फिर कितना लेने, जीरो जीरो लेंगे, तो बताइए ये जीरो जीरो लेंगे तो ये भी जीरो होगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा एक। और तीसरा कंडीशन अगर इधर एक लेंगे इधर भी एक लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अरे दादा इधर एक ही होगा। जब एक एक लेंगे तो क्या होगा, एक आता था, देखिए एंड गेट में उल्टा कर देखिए एक एक लेने पर एक आया। अब जिसका इसका रेगलिंग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अर्थात अब ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे, ये हटका देते हैं। हम लोग का जो आ गया ये है हम लोग का बुलियन संकेत नैंड गेट का, यहाँ से ऐड कर दीजिए इसे। चलिए आप ले लीजिए ये वाला स्क्रीनशॉट, और इस तरह आप लोग का गेट का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए लास्ट तक। चलिए ठीक है। कम से कम वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट जरूर करके और लाइक करके बताइए कि कैसा वीडियो रहा। चलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट का आपको टाइम ले रहे हैं एक लाइन से लिखने के लिए। और गेट का क्या था संकेत, y बराबर ए प्लस बी आता था। उसके बाद क्या था, और गेट के बाद एंड गेट। एंड गेट का क्या था, तो y बराबर क्या लेते थे, ए इंटू बी लेते थे। और नोट गेट का क्या था, नोट गेट का था y बराबर ए पर पावर मॉडुलस था। और जबकि ये था, उसके बाद नोर गेट का क्या था, y बराबर वो है ए प्लस बी तो देंगे, नोट के कारण इस पर रेकरिंग आता था। दूसरा था नैंड गेट, y तो था बट ए इंटू बी पर पावर ई एन के कारण क्या आ गया, रेकरिंग। ये हम लोग का गेट था, नोर गेट नैंड गेट।